हाथ लगाइए। गुरु जी को माल्यार्पण हो गई है। हो गया। अब मैं हमारे बहन जी से और आपसे निवेदन करूंगा कि ये दुशाला उड़ा के स्वागत करें। आपकी स्वागत। ये देखिए बिराजी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने गुरु जी का पूरा सत्संग का लाभ ले रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। कबीर दास जी ने बहुत अच्छी बात कही है गुरु के बारे में। यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये बात भी कबीर दास जी ने कही। और मैं गुरु जी के बारे में, गुरु जो खुद ज्ञान की ज्योति है, हमारे जीवन में प्रकाश ज्ञान फैलाते हैं, हमें सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। उनके आशीष से मन को शांति मिलती है। यह गीत मैं डेडिकेट करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव सत्य प्रकाश जी को। तो सुनते हैं गुरुदेव को चरणों में समर्पित करते हुए एक पंक्ति। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। ओ सूरज चांद के उजियारे, मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो रहते हरदम पास है विश्वास। चिंतन में हो तुम, मंथन में हो तुम, जीवन में हो तुम, गुरुवर मेरे। स्पर्श से तेरे स्वर्णिम हो गए जीवन के सभी ये दिन मेरे। मैं क्या मांगू इससे बढ़कर, आशीष तेरा मेरे साथ रहे। गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। गुरु में ही की है महिमा तब तक जब तक ये दिन और रात रहे। गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। जय गुरुदेव। अब मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि हमको आशीर्वचन दे। जय गुरुदेव। फोटो ले लेना, मेरे पीछे जा, मेरे पीछे खड़े होकर फोटो लेना। कंफर्टेबल ठीक है। ये 10 मिनट आगे है। मैं तो उसी के हिसाब से पूरा कर दूँगा। अच्छा, आप बैठे रहिए। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारी सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय गुरवे धन्य धन्य
सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसा। सम्मानीय उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अगर आप एक चींटी को बालू और चीनी का मिश्रण देते हैं तो जो चींटी है वह चीनी को ग्रहण कर लेती और बालू को त्याग देती। क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है? ग्राह्य और त्याज्य मतलब आवाज जा रही है पीछे? थोड़ा सा नहीं, अच्छा रुकिए, तुम बैठो। क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है? मतलब क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है, छोड़ना है। यह बोध चींटी को है। यह जो सत्संग है यह हम लोगों को क्या सच क्या झूठ, क्या सत्य क्या असत्य, क्या जड़ क्या चेतन, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, क्या बंधन क्या मोक्ष, इसका ठीक ठीक ज्ञान कराता है। इसी को विवेक कहते हैं। संतों के नाम में हंस और परमहंस लगाया जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव का नाम महर्षि में ही परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु नाम का नाम था रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस। ये परमहंस क्यों लगाते हैं? हंस जो होता है जिसको राजहंस कहते हैं, उसमें ऐसी शक्ति होती है। कहते हैं राजहंस को पानी और दूध अगर मिक्स करके आप दे देंगे तो वह अपने चोंच को पानी में डाल करके दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए उसको राजहंस कहते हैं। संत परमहंस हैं। वे धर्म और अधर्म के बीच के भेद को जान करके, सत्य और असत्य के बीच के भेद को जान करके, मोक्ष और बंधन को समझ करके, जड़ और चेतन को जान करके, धर्म को, सत्य को, मोक्ष को और चेतन को प्राप्त करते हैं। और जो त्यागने वाला है उसको त्याग देते हैं। और फिर हम लोगों को भी समझाते हैं कि यह ग्रहण करने योग्य है और ये नहीं है।
इसीलिए विवेक, बुद्धि और विवेक में बहुत फर्क होता है। हम किसी को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करवाना चाहें तब भी उसमें बुद्धि बहुत लगती है और ज्यादा लगती है ना। किसी को अगर ठगना हो तो ज्यादा बुद्धि लगती है, लेकिन विवेक कभी ठग नहीं सकता, कभी किसी को उल्लू नहीं बना सकता। विवेक तो अपने कष्ट उठा लेगा लेकिन दूसरे को कष्ट देने से बचता है। तो बिनु सत्संग विवेक न हुए, यह संतों का संग हमें विवेक देता है। और विवेक जो है मनुष्य और पशु के बीच जो अंतर है उसको तय करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस ह्यूमन एंड एनिमल। यह जो हमारी बुद्धि में धर्म अधर्म, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य के बीच निर्णय करने की जो शक्ति है, वही शक्ति, वही विवेक मनुष्य और पशु के बीच में अंतर करता है। वरना बाकी बातों में तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, श्री कृष्ण कहते हैं सामान्य में तक पशु ही नराना। अगर विवेक की शक्ति को छोड़ दीजिए तो पशु और मनुष्य एक ही धरातल पर होते हैं। लेकिन मनुष्य में जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं, विवेक की महिमा होती है। इसीलिए संसार में जितनी भी खोज हुई है, विज्ञान ने की है, वो मनुष्य ने की है, किसी मनुष्येतर प्राणी ने नहीं की। और यही कारण है कि जो चार बातें भगवान कह रहे हैं, आहार, भोजन करना, नींद लेना, भय डर और संतान को उत्पन्न करना, ये चार बातों में मनुष्य और पशु एक ही स्तर पर होते हैं। पशुओं में भी इतना ज्ञान होता है, लेकिन मनुष्य जो है इससे ऊपर उठ करके चिंतन करता है। इसलिए मनुष्य विशेष है। अब बनावट भी देख लीजिए, जो पेट है और जो मस्तिष्क है, पशुओं में एक ही धरातल पर होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है ये वर्टिकल प्लेन में सबसे ऊपर है। हमारे अंदर ज्ञान है। इस मानव मस्तिष्क ने क्या क्या नहीं खोजा है, मंगल तक पहुंचा दिया है, मंगल तक पहुंचा दिया। लेकिन वही बात जो डॉक्टर राधा कृष्णन, जो हमारे दूसरे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अमेरिका में कहा था कि विज्ञान की खोज ने आपको आकाश में पक्षी की तरह उड़ना सिखा दिया, जल में जहाज की तरह चलना सिखा दिया, तैरना सिखा दिया, लेकिन अध्यात्म ज्ञान की विहीनता के कारण आप धरती पर ठीक से चलना नहीं सीख पाए। मनुष्य की तरह, मनुष्य की तरह जीना नहीं सीख पाए। और कहा ना स्वामी विवेकानंद, ऐ अमेरिका के लोगों, अगर तुम्हारी इस चकाचौंध वाली भौतिक संस्कृति को
भारत के अध्यात्म का सहारा नहीं मिला तो चकनाचूर हो जाएगी, ये सभ्यता नहीं चल पाएगी। तो मैं जब के.आर. नारायणन भारत के प्रेसिडेंट थे, मैं उस समय दिल्ली में रहता था। उनका शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। अमेरिका के राजदूत उसमें शामिल हुए थे और मुझे याद है कि दूसरे दिन अखबार में उनका एक स्टेटमेंट निकला था कि 2 नर नारी का जोड़ा जो है 50 वर्षों तक निर्विघ्न रूप से एक छत के साथ एक कमरे में अपनी जीवन यात्रा पूरा कर लिए। ये केवल भारत में संभव है। हमारे अमेरिका में तो कई लोग हैं जो 50वीं शादी की खुशी मना रहे हैं। यहाँ शादी की 50वीं साल मनाई जा रही है और हमारे यहाँ बहुत लोग 50वीं शादी कर चुके होते हैं। 50वीं शादी, 50th मैरिज। अब आप सोच लीजिए, तो आखिर 49 में सुख नहीं मिला तब ना 50वां तक यात्रा हो गई। 50 में भी नहीं मिलने वाला है, मर के चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अध्यात्म ज्ञान है, इसीलिए विवेक है, इसीलिए विवेक है। संत लोग यही ज्ञान समझाते हैं कि तुम ठीक से समझ जाओ कि तुम्हारे लिए क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्याज्य है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है। इसको हमको समझ लेना है। यही विवेक है। तो मनुष्य में महिमा है ज्ञान की, जिसमें ज्ञान नहीं पशु के समान। तो भगवान अर्जुन के द्वारा हम लोगों को समझा रहे हैं कि देखो ज्ञान किसको कहते हैं, किसको ज्ञान कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम एतज् ज्ञानम मतं मम। भगवान कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। यह जो हमारा शरीर है ना, इसको क्षेत्र कहा। और इस शरीर में जो ज्ञानमय तत्व है उसको क्षेत्रज्ञ कहा। जिस क्षेत्रज्ञ के रहने से यह जड़ शरीर चैतन्य हो जाता है, ये अनकॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस है। जिसके निकल जाने से इस शरीर के साथ आप कुछ भी करें, बिल्कुल यह जड़ जैसा व्यवहार करें। सूखी हुई लकड़ी को आप जलाते हैं, उस पर कोई रिएक्शन होता है। मृत शरीर को भी जलाते हैं तो कोई रिएक्शन होता है? नहीं। तो ये मुर्दा शरीर के अंदर जो ज्ञानमय तत्व है वह कॉन्शियस चेतन ईश्वर का अंश, जिसको जीव कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही हूँ जीव रूप में। करें जो इन दोनों के भेद को जानता है वही मेरे मत में, विचार में ज्ञानी है। और यही ज्ञान है जब आप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जड़ और चेतन दोनों को अलग अलग जानते हो, पहचानते हो। बाकी सब अज्ञान है।
बाकी सब अज्ञान है। अब पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, एक बड़े स्कूल विद्यालय में मेरा प्रवचन हो रहा था, तो मैंने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा गरुड़ जी से कि सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनद्वयम् यस्य नास्ति नरः सांगः कथं न स्यात् मार्गः सोपान भूतम मोक्षस्य मनुष्यं प्राप्त दुर्लभम यस्तारयति आत्मानं तस्मात् पापं तरत्रपः अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। इसकी व्याख्या करते हुए मैंने कहा कि भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो सत्संग नहीं करते उनको विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होती है, क्योंकि सत्संग का यह गुण ही है, जाड्यम धीव हरति, बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, विवेक मिलता है। तो जब तक सत्संग नहीं करोगे, विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होगी, और सत्संग और विवेक से जो हीन है नरः स अंधा, वह वास्तव में अंधा है, क्योंकि उसे अपना भला कहाँ है पता ही नहीं, उसको धर्म और अधर्म दिख ही नहीं रहा है। तो जब धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानता बस वह भी करेगा जिसके करने से लोक भी निंदनीय है, अब परलोक में भी आप दुख के भागी बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि अंधा है। अब एक वहां के जो एचएम थे, प्रिंसिपल साहब, उनको बड़ा बुरा लग गया। वो मेरे पास आए सत्संग के बाद, वो बैठ के सुन रहे थे खोजते हुए, आप ही सत्य प्रकाश जी हैं? मैंने कहा कि जी। आके बैठ गए। कहा आपने कहा जो सत्संग नहीं करते अंधा है। तो मैंने कहा कि मैंने थोड़ी ना कहा, ये तो भगवान विष्णु ने कहा, मैंने कोट किया है, कोट किया। तो कहता है कि आपने कोट किया तो सहमत तो होंगे। तो मैंने कहा सहमत हूं, तब तो कोट किया। तो कहते हैं कि मैं सत्संग को नहीं मानता, साधु को नहीं मानता हूँ, मैं बहुत मेहनत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। यहाँ पर जिस पद पर हूँ एज ए प्रिंसिपल, मैं अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेवारी से निभाता हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपके संबंध में बहुत कुछ नहीं कह सकता। जो आप कह रहे हैं उसको तो मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन संजोग थी, गुरुदेव की कृपा थी, ऊपर वाले की महिमा, भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। उनके जेब में सिगरेट का पैकेट हमको दिख गया। तो मैंने कहा कि आपके जेब में कुछ है, पॉकेट में कुछ है, जरा दिखाएंगे? तो उन्होंने दिखा दिया। कहाँ सिगरेट है? मुझे शौक है, मैं पीता हूँ, अपनी कमाई से पीता हूँ, मेहनत से कमा करके अपना शौक पूरा करता हूँ। मैंने कहा कि मुझे आपके शौक से कोई झंझट नहीं है, बस केवल देख सकता हूँ क्या। तो दिया सिगरेट, मेरे हाथ में पैकेट। तो मुझे तो पता ही था, फिर भी थोड़ा सा उसको थोड़ा उलट करके हमने देखा, और उसके बाद कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और जो ना हिंदी पढ़े ना इंग्लिश पढ़े उनके लिए एक ऐसा खतरनाक फोटो बना हुआ है कि 440 वोल्ट वाला जो होता है कि टच मत कीजिए, खतरनाक चीज है ये, है ना। तो मैंने कहा कि सर आप प्रिंसिपल हैं तो MA MSc से तो ऊपर ही होंगे। तो उन्होंने कहा आई एम PhD इन केमिस्ट्री। मैंने कहा सर मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि इसमें लिखा हुआ है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हमारे लिए अहितकर है, दुख का कारण है, रोग का कारण है। तो आप जो हैं
अपने मेहनत और ईमानदारी की कमाई से अपने लिए दुख और बीमारी क्यों खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे दुख और बीमारी? जरा बताएंगे। और तब क्यों खरीद रहे? तब मैंने कहा कि सुनिए, टेल मी वन प्रॉफिट ऑफ स्मोकिंग, one profit of smoking. I will accept you have proper eyes, otherwise you have to accept I am blind. आपको स्वीकार करना होगा। अगर एक फायदा बता दो आप शराब पीने का, थोड़ा कम कीजिए या इसको आगे रखते ना तो सब तक चला जाता है। इसको इधर रख दीजिए, आप इसको उस तरफ रखिए। अब नहीं हो। पीछे वाले को दिक्कत हो रही है ना, दूध का आवाज वो सबसे पीछे जा रहा है आपको। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। बस आवाज नहीं आया, ऐसा करते। वो जो सनसनाहट है वो नहीं हल्का आता, सा थोड़ा रुक सा जाए। हल्का धीमे कर दो तो हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि मान लो कि आपको आंख नहीं है, नहीं तो एक फायदा बता दो। अब बताओ, आप में से कोई रहते तो सिगरेट पीने का क्या फायदा बताएंगे? क्या फायदा है? नुकसान है। वो चुप हो गया। मैंने कहा कि सर, आप पढ़े लिखे इतने ऊंचे पद पर, गुरुजी आप बताइए कि आपको कौन सी आंख है जो आंख देखती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और फिर भी उसका उपयोग कर रहे हैं? तो आंख वाला कहेंगे या आपको बिन आंख वाला? मैंने कहा चलिए मैं आपको मिलाता हूँ, अनपढ़ से लेकर पीएचडी और पियून से लेकर के सीएम तक हमारे संतमत में अनुयायी हैं लोग। सिपाही से लेकर डीजीपी तक ये हमारे अनुयायी हैं। जो अनपढ़ हैं वो भी विवेकवान है, सत्संग सुन करके, और वो किसी नशा को हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि हमारे यहाँ यह नियम ही है कि आपका खान और पान जब तक शुद्ध पवित्र नहीं होगा, कम से कम 6 महीने आपको इन सब चीज़ों को त्याग कर अपना खून शुद्ध करना, तब आपको दीक्षा दी जाएगी। तब तक आप सुनते रहे प्रवचन आदि को, भाग लेते रहे। तो मैंने कहा अनपढ़ होकर के उसको अपना हित पता है, और सिगरेट और नशा के जो कुप्रभाव है उसको वो जानता है, उसको वो नहीं छूता है। आप पढ़ लिख कर छूते हैं, इसी को कहते हैं अंधा। वो चुप हो गए, चले गए। दूसरे दिन सत्संग का समापन हुआ और हम लोग जब जाने लगे तो आए, वो प्रणाम किया और कहा प्रार्थना आप कीजिएगा मेरे लिए गुरु महाराज जी से कि मेरे ये अंधापन को दूर कर दें और ये बुरी आदत मेरी चली जाए। तो विवेक बिना सत्संग के नहीं होता। भौतिक विद्या को अपरा विद्या कहा गया है। द्वय विद्या वेदितव्येतु परा अपरा एवच। एक भौतिक विद्या है जिससे संसार की संभाल है, धन संपत्ति, नाम यश, प्रतिष्ठा, पद, सुख सुविधा सब कुछ मिलता है। लेकिन सुख सुविधाओं में बुरा नहीं मानेंगे आप, ज्ञान के बस कर रहे हैं। मैंने आप जैसे सुख सुविधा में रहते हैं, मैंने देखा है आप जैसे बहुत अमीर लोगों के यहाँ कि उनके कुत्ते भी उसी सुख सुविधा में रहते हैं कि नहीं रहते? आपके द्वारा उपभोग की गई सारी सुख सुविधाओं को कुत्ता उपयोग करता है और कुछ ज्यादा ही कर लेता है। वो आपके गोद में बैठ जाता है, आप उसके पीठ पर नहीं बैठते।
नसीब तो भौतिक सुख सुविधाएं तो भाग्य से उनको भी मिल जाता है, उनको भी मिल जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, गरीब से गरीब आदमी को कहिएगा कि राजा के घर का कुत्ता बनोगे, he will not accept, बिल्कुल नहीं। कहेगा मैं मजदूर हूं लेकिन आदमी हूं और मेरे लिए ये ठीक है। तो केवल अपरा विद्या है ना, तो आप सुख सुविधा जितना जमा कर रहे हो भाग्य से किसी कुत्ते, हाथी और राजा के दरबार के घोड़ा को भी मिल जाता है, पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से। तो जो चीज एक पशु भी सहज प्राप्त कर सकता है वो हमारे जीवन में है, ये अपरा विद्या इससे आगे दे नहीं सकती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, वेद ने कहा कि परा विद्या भी हमारे पास होना चाहिए। परा विद्या जिसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, और वो विद्या है आत्मनि ज्ञानादि अध्यात्म इति उच्यते। आदि शंकराचार्य कहते हैं आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है ना, आत्मा को उपनिषद में ईश्वर के लिए और शरीरस्थ जीवात्मा दोनों के लिए उपयोग किया गया है। आत्म विद्या जो है, ईश्वर संबंधी ज्ञान जो है, वह अध्यात्म ज्ञान है। और ये ज्ञान आपको संसार में शांति में जीवन जीना सिखाता है। सुविधाएं सुख के साधन हैं, सुख नहीं है। ये सोफा सुख का साधन है, सुख नहीं है। जब मन में शांति रहेगी तो सोफा पर बैठने का आनंद है, और मन अगर बेचैन हो गया तो ये सोफा किसी काम का नहीं है। और मन में अगर शांति है ना, तो सोफा नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा, तब भी आप सुख से जी लेंगे, आनंद से जी लेंगे। झोपड़ी में रह करके जिस मस्ती में कबीर जी लेते हैं, रविदास जी लेते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी लेते हैं, जिस आनंद में, जो हमारे गुजरात में ही हुए थे ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, नरसिंह मेहता जी, उनके पास सुख सुविधा थी लेकिन उसका जीवन आनंदमय था, क्योंकि उनके पास जो विद्या थी ना, उस विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं, परा विद्या कहते हैं। ये अभाव में भी आपको शांति और आनंद सिखा देगा। स्वामी राम तीर्थ की कहानी है कि एक गरीब परिवार एक बड़े अमीर सेठ जी के घर के सामने ही रहता था। सुबह शाम सत्संग भजन कीर्तन चलता था, ध्यान होता था, और दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी काट करके और अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करते थे। बड़े आनंद में थे। सेठ जी उनके जीवन के उस आनंद को देख करके बड़ा दुखी होते थे अपने लिए, कि मैं इतने बड़े महल में, ये सब परिवार, इतनी सुख सुविधा, इतना बड़ा कारोबार, लेकिन मेरे जीवन में अशांति है। प्रेत भूत की तरह धन के पीछे पागल हो रहे हैं। ये गरीब मजदूरी करते हैं और खुश। तो कहा कि इनकी खुशी का राज क्या है? कहा कि खुशी का राज आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा धन खर्च करना पड़ेगा। तो कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, आप हमको सोने के 99 सिक्के दीजिए,
एक पोटली में बांध करके, जब पति पत्नी चले गए काम करने, अब बच्चे उनके चले गए विद्यालय, तो वो जो उनका छोटा सा झोपड़ी था उसमें रोशनदानी बनी हुई थी, खिड़की, उससे उसने क्या किया कि वो 99 सिक्कों की पोटली फेंक दी। और पति पत्नी जब आए और देखा तो कहा कि परमात्मा प्रसन्न हो गए हम लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, देखिए धन भेज दिए। उसके बाद वो बैठकर गिनती किए तो 99। उन्होंने कहा 99 शुभ नहीं होता है, शुभ अंक नहीं है 99, 100 होना चाहिए, 1 स्वर्ण सिक्का और हम लोगों को खरीद लेना है पैसे बचाकर। कहा कि ठीक है। अब पहले तो उतना ही काम करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अब तो बचाना है भाई, तो काम के घंटे बढ़ाए। अब सुबह जल्दी जाना है, दिन में 2 बार लकड़ी लेकर बाजार जाना है, शाम में लेट आना है, तो थके हुए कौन सा भजन कीर्तन होगा। अब काम के घंटे जब डबल हुए तो परेशानी बढ़ गई। अब न सुबह भजन कीर्तन हो रहा है, न शाम में हो रहा है। सेठ जी ने कहा ये क्या हो गया, पैसे मिल गए तो इनको अब काम के घंटे कम करके भजन बढ़ा देना था, तो ये उल्टा अब भजन कम करके काम के घंटे बढ़ा दिए। महात्मा जी ने कहा सेठ जी, जिस कारण से आप दुखी है ना, वही कारण हम उसके घर में डाल दिए हैं। कहा क्या कारण है? कहा 99 का चक्कर। ये 99 का चक्कर है, ये 100 कभी होता ही नहीं। जो 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न लगेगी। कहीं 99 का चक्कर है, नहीं तो ठीक है 99 आ गए थे, अच्छी बात है, पूंजी हो गई। आप अपने काम करो, जितने देर काम के घंटे तय थे, संसार की व्यवस्था के लिए जितने घंटे काम करना था आपने किया, बाकी जो समय बचा था अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, आत्म कल्याण के लिए लगाना था। लेकिन 99 का चक्कर आता है ना, तो आत्म कल्याण हवा में उड़ जाता है। इसका अंत नहीं, 100 होता ही नहीं, पूर्णता आती नहीं, बाहर से कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता, पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो हमारे गुरु महाराज जी समझाते थे कि देखो जी, एक बार एक राजा के मन में हुआ कि समुद्र हमारी सीमा में है और कहलाता रत्नाकर है और टैक्स देता नहीं है, तो उसने समुद्र पर चढ़ाई की, बम गोले बरसाने लगे। समुद्र प्रकट हुआ, कहा क्यों अकारण हमारे अंदर के जीवों को मार रहे हो? कहा कि तुम हमको टैक्स नहीं देते, टैक्स दो। तो कहा ठीक है, वहां पर जितना चाहिए तुमको सोना चांदी हीरा जवाहरात ले लो। राजा जाकर के ढोना शुरू किया, ढोते ढोते घर भर गया, लेकिन अब रखने का जगह खत्म हो रहा है, इसका जो है भंडार खत्म नहीं हो रहा, तो दम मारेगा आदमी। फिर चढ़ाई किया, बोला अब क्या है? कहा हमको बर्तन दो रखने का, खजाना भरा तुम्हारा अभी बचा हुआ है। तो उसने हाथ में उठाकर एक छोटा सा बर्तन दे दिया, कहा ले जाओ। कहा इतना छोटा में क्या होगा? कहा जाओ ना, भर जाएगा तब आना। ले गया, भरते भरते राजा बुढ़ापा आ गई, मरने के करीब आ गया। बैलगाड़ियां मर गए बैल, गाड़ियां टूट गई, रथ टूट गए, और यहाँ न बर्तन भरे न खजाना खत्म हो। तो गुरु महाराज कहते हैं फिर समुद्र चढ़ाई किया। तो उधर से समुद्र देव, राजा चढ़ाई के तो समुद्र देव प्रकट हुए। कहा अब क्या है? अरे कैसा बर्तन दिए हो, भर ही नहीं रहा है, सब कुछ मेरा टूट टाट गया, मेरी बुढ़ापा आ गई, अब वो भर ही नहीं रहा है।
तब उन्होंने कहा, समुद्र ने कहा कि राजन वो साधारण बर्तन थोड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी से बना हुआ है, वो धन से भरने वाला नहीं है, धन से भरने वाला नहीं है। अरे तो भरे नहीं तो क्या करें, अतृप्त मरे? कहा अतृप्त नहीं मरना चाहते हो ना, तो ज्ञान का एक मुट्ठी धूल डाल दो और तत्क्षण खोपड़ी भर जाएगी, बर्तन भर जाएगा। ज्ञान का एक मुट्ठी धूल डाल दो, यही विवेक है। वरना तृष्णा का अंत थोड़ी है, आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ठही है, असुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित ही नित होत नहीं है। उम्र ढलती चली जाती है और कामनाएं रोज हिलोरे मारती बढ़ती चली जाती है, और एक दिन अतृप्त वासनाओं के साथ हम इस संसार से चले जाते हैं। और जब अतृप्त वासनाओं के साथ गए हैं तो बास सुरति ले आओ, बद्धो ही वासना बद्धो। ये वासनाएं आपको अनेक जोनियों में भटकाएगी, अतृप्त वासनाएं। इसीलिए इसका अंत नहीं है, अंत इसका होता है आत्मज्ञान में। इसीलिए कहा कि अपरा विद्या तो तुम्हें चाहिए, संसार में हो तो धन संपत्ति तो जरूरी है, लेकिन इसकी कितनी जरूरत है इसकी सीमा तो तय होनी चाहिए। अरब खरब की सीमा नहीं बांधा संतों ने, समय की सीमा बांधी कि इतने देर तुम कमाओ, उसमें अरब हो खरब हो। बिल गेट्स से भी आगे चले जाओ, मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दो, अडानी भाई भी रह जाए पीछे, पर काम के लिमिट टाइम, कितना समय आपका होना चाहिए, अतृप्त न जाए। मैं दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज में गया था, एक कॉलेज में स्पीच देने। एक विद्यार्थी ने कहा, संत महात्मा कहते हैं धन माया है। तो मैंने कहा हाँ, तो क्या करना चाहिए? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको अब काम धाम सब छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा संत ये नहीं कहे। माया कहने का संतों का भाव है कि इसकी महिमा सीमित है, सीमित है। तुम इसी को जीवन का लक्ष्य न बना लो एकमात्र। मैं तुमको ये नहीं बताने आया हूँ कहने की धन कितना कमाना है, मैं तुमको ये कहने आया हूँ कि तुम्हारे जो जीवन के 24 घंटे हैं उसको किस तरह से अपने जीवन में उपयोग करना है। मैं तुमको आई एम कमिंग हियर टू टीच यू टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर 24 hours so that your this world and the life beyond the world both should be in peaceful and clear condition। 24 घंटे जीवन के आप किस तरह बांट करके जिए जिससे लोक परलोक दोनों आपका सुखमय हो जाए, ये ज्ञान है। माया मतलब छोड़ के भागना नहीं कर रहे, माया मतलब कि इसका महत्व कितना होना चाहिए। तो उसी 8 घंटे का वर्किंग आवर तय किया है ना गवर्नमेंट ने, कहीं 6 घंटे भी, कहीं वीक में 5 ही दिन है, कहीं 6 दिन है, कहीं 4 भी दिन है विदेशों में। इसका मतलब क्या है कि धन संपत्ति अर्जित करने के लिए भी समय है। 8 घंटा करो। एक मैनेजर बैंक का है, वो 8 घंटे में अगर महीने का 2 लाख रुपए अर्जित करता है तो उसी 8 घंटे की ड्यूटी करके कोई 50,000 और कोई 1 लाख, और कोई बड़े IT इंजीनियर हैं तो करोड़ में भी हो, और कोई उद्योगपति हैं उनके रोज के 100 करोड़ हैं। तो काम के घंटे जितने हैं उतना जहां आप हैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस 8 घंटे में कीजिए, और जो मिल गया
यथा यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। भगवान कहते हैं पुरुषार्थ अपना समय भर किया, आज जो मिल गया उसमें संतुष्ट हो जाइए। अब आप 8 से 16 घंटे वही करोगे तो ये माया है, मतलब छूट जाना है, छूट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। इसलिए काम के घंटों के लिए निर्धारण है, संसार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो अपने लिए भी तो होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या हैं, नौकरी में, परिवार में, रिश्ते में, ऑफिस में, घर में, मित्र में, इतने भाग में बंट गए हैं कि हम अपने लिए कुछ बचे ही नहीं, बचा ही नहीं। तो हमारे, इसीलिए हमारे यहाँ त्रकाल संध्या वंदना वेदों में बताया गया है कि आप काम कीजिए संसार का, लेकिन आत्म कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा भक्ति के लिए समय निकालिए। आप इस समय में समझौता मत कीजिए, नहीं तो आपको दुख, यहाँ भी अतृप्ति रहेगी और इसके बाद भी अतृप्ति रहेगी। और अगर आपने सत्संग ध्यान किया, समय निकाला है, तो ये आत्मज्ञान वाला जो साधन है ना, ये संपत्ति, अध्यात्म की, भक्ति की पूंजी, ये आपके इस जीवन को भी सुख में, शांति में और आनंदमय बनाएगा, आनंदमय बनाएगा, और परलोक भी आनंदमय बनेगा। मैं इको स्पेस है ना वहाँ बेंगलुरु में, वहाँ बहुत सारे इंजीनियर, कई आईटी कंपनियों के ऑफिसेस हैं, तो मैं वहाँ गया था। एक आईआईटी के इंजीनियर हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर है पेशे से। तो उसने कहा कि स्वामी जी, मेरा अभी जो पैकेज है, 17 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, लगभग 6 करोड़ रुपया का पैकेज है, और पत्नी भी डॉक्टर है। मैं इतना कभी नहीं सोचा था अपने लिए, जितना सोचा था वो उससे कई गुना अधिक मेरे पास हो गया है। लेकिन फिर भी जैसा पहले सोचता था कि इतना हो जाए या तो जीवन में आनंद आ जाएगा, उससे हमको 100 गुना अधिक हो गया। पर जिस तरह की जिंदगी को लेकर सुख की कामना, कल्पना थी, मौज होगा जिंदगी में, वो तो है ही नहीं। अभी तक निराशा ही हाथ लगी, 100 गुना अधिक होने के बाद भी। ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे कहा कि जानते हैं, आपने चाहा था कि हमको भोजन मिले, रोटी मिले, चावल मिले, दाल मिले, 2 सब्जियां मिले, दही मिले, 1 स्वीट्स मिले, इतना भोजन ठीक ठाक है। लेकिन आपको ईश्वर ने 56 भोग दे दिया, 56 भोग। तो कहता है कि 56 भोग जब हो गया तो 56 भोग का आनंद भी तो होना चाहिए। मैंने कहा मिल तो 56 भोग गया, लेकिन नमक उसमें नहीं है। देयर इज नो सॉल्ट, नमक नहीं है। अब नमक नहीं है तो 56 भोग का क्या मतलब है? सारे मसाले तभी अपने टेस्ट के साथ हमारे जिह्वा को सुखानुभूति कराते हैं जब नमक पड़ता है। नमक ना डालो तो काम खत्म है ना। हिंदी भाषा क्षेत्रों में लोग जब भंडारे होते हैं ना, तो बाद में, पहले, अब तो सब जगह बुफे सिस्टम आ गया है, सेल्फ हेल्प सर्विस। अब आप लोग जिसको अच्छा माने, हम लोगों को कोई कह दे कि जाइए बाबा उठा के खा लीजिए, ना तो भूखे बैठे रह जाएंगे, नहीं जाएंगे खाने। लगता है कि बुलाए हो तो भाई इज्जत से खिलाओ। लाइन लग के लेंगे, भिखारी हैं। पर ये कल्चर विदेश से आ गया है तो आप एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बैठें और आए जो गृहपति हैं, अगर आपसे एक बार जाके केवल बोल दें कि 1 रसगुल्ला और ले लीजिए मेरी तरफ से, तो शायद खाने का स्वाद 100 गुना बढ़ जाए।
पर लाइन में लग के लेके खा रहे हैं, उधर से आके पूछेगा खाए कि नहीं खाए। तो चलो ठीक है, मेरा इससे कुछ कहना नहीं है। जैसे चल रहा है भाई, आप लोगों का दुनिया है, उस दुनिया में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो 56 भोग राम रस बोलते हैं। हमारे यहाँ ना जब प्रसाद देते हैं ना, तो बोलते नहीं है कि नमक, वो पीछे से बोलेंगे राम रस राम रस। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि रोज जिसको नमक बोलते हैं, इसको भंडारे में राम रस क्यों बोलते हैं? राम रस राम रस राम रस। नमक को भंडारे में ही राम रस कहते हैं, बाकी सब जगह नमक कहते हैं। तो धीरे धीरे बड़े होने पर समझ में आया कि जैसे नमक अगर आपके भोजन में ना हो तो 56 भोग बेस्वाद, वैसे ही जीवन में अध्यात्म ज्ञान ना हो, ईश्वर भक्ति ना हो, तो आपके जीवन की सारी उपलब्धियां बेस्वाद हो। इसीलिए भगवान शिव ने कहा था, भक्तिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। रामचरितमानस में कि जिसके अंदर में परमात्मा की भक्ति नहीं, जिस हृदय में विराजती है, उसके जीवन के सब सुख सुविधा वैसे ही बेस्वाद है जैसे नमक के बिना सारा व्यंजन। तो मैंने कहा भैया नमक नहीं है तुम्हारे 56 भोग में, और इसलिए आवश्यकताओं और आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशन से 1000 टाइम्स काउंट, 100 टाइम एंड 1000 काउंट है, मिलियन एंड मिलियन एंड बिलियन एंड बिलियन टाइम्स अधिक तुम्हारे पास हो जाएगा। लेकिन तब भी तुम यही कहोगे कि जीवन से जैसी सुख की कामना की थी, जैसा जीवन मौज मस्ती वाला खोजा, वो नहीं आया, वो नहीं आया, आएगा भी नहीं। नमक डालो, अध्यात्म का नमक डालो, थोड़ा थोड़ा समय निकालो परमात्मा की भक्ति के लिए और जीवन में देखो। तो आत्मज्ञान की विद्या असली विद्या है। ये विद्या, इसका ज्ञान, इसकी साधना ये तो करनी है, और इसके लिए हमको बहुत बाहर नहीं जाना है। संतों ने समझा दिया। संत कबीर ने बड़ी अच्छी बात कही, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोल के परखे नाही, तासो भयो कंगाल, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। कहते हैं लोग लाल तो सब खोज रहे हैं, लाल एक रत्न है, महंगा रत्न, सब कोई लाल लाल कहते हैं, लेकिन गांठी सबकी लाल है, सबकी गांठी लाल है, लाल से भरी हुई है। वो गांठी खोल के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। ये गांठी क्या है जिसको हम खोलते नहीं? कहते हैं एक हमारे जो अभी आचार्य जी हैं, गुरु जी जो गुरु गद्दी पर हैं, महर्षि हरनंदन ब्रह्मंसी, वो बराबर एक कहानी कहा करते हैं कि एक ठग जो था, चोर, एक व्यक्ति विदेश से कमा करके जा रहा था। तो उसके पास पैसे थे, तो सोचा पैसे लेकर जाएंगे तो बहुत हैं, तो पहले बैंक और ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं थी, तो सोचा पैसा तो पता चल जाएगा, इसलिए पैसे से एक लाल हीरा खरीद लेता हूँ और उसको छोटा सा होगा रख लेते हैं, अपने शहर में जाके बेच करके फिर पैसा ले लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो जहाँ से खरीदे थे ना, तो जानकारी उस दुकान वाले ने ही दे दी, और उसके पीछे एक ठग लग गया कि इससे ठगना है। वो उनके पीछे चल लग गया और कहा कि कहाँ जा रहे हैं, बताया तो कहा हम भी वहीं जाएंगे। चलिए 2 आदमी साथ हो गए, अब यात्रा सहज हो जाएगी। बोला हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। अब वो लोग चले, रास्ते में एक जगह रुकना था, सुविधा इतनी थी नहीं पहले, रात्रि विश्राम करना था किसी सराय में, और फिर सुबह वहां से यात्रा करनी थी। तो रात में दोनों बोले कि ऐसा करते हैं, भोजन करके फिर सोते हैं। तो ये जिनका पास लाल था ना, उसने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप लेकर के आइए भोजन, आप भोजन करके आइए, फिर हम जाएंगे। कहा ठीक है। इसने जब वो भोजन करने गया तो ये क्या किया कि अपने गठरी में, गठरी जो थी उसकी खोल करके और उसके थैले में, उसकी गठरी में अपना लाल बांध दिया। और
चला गया। तो वो तो सोचा कि इसके पास ही है, अभी ये आया भोजन करके आके सो गया। अब कहा कि कौन पहले सोए, तो जो कहा कि हम ही पहले सो जाते हैं लाल वाले। तो कहाँ हम सो जाइए, हम जगते हैं, क्योंकि रक्षा करनी है ना, कुछ सामान लेके भाग जाए, गठरी लेके भाग जाए। तो सो गया। अब ये जो चोर था इसने क्या किया, धीरे से पहले टटोला, सो गए क्या, जब देखा सो गया तो उसकी गठरी ली, उसको खोला, बहुत अच्छी तरह से उसकी गठरी को जांचा, परखा, ढूंढा, मिला नहीं। जेब में देखा, इधर देखा, उसके धीरे धीरे तकिए के नीचे देखा, कहीं नहीं मिला। फिर गठरी खोला, कहीं इसी में होगा, क्योंकि गठरी में ही रखा था, तो देखा था गठरी में रखते हुए इसी में रखा है। फिर ढूंढा, नहीं मिला। 2-4 बार देखा, नहीं मिला, तो सोचा कि नहीं है, लगता है कहीं और छिपा दिया, वो सो गया, या लगता है मुझे झूठा इंफॉर्मेशन तो नहीं हो गया, या कहीं और तो नहीं रख दिया। तो वो थक के इसको कहा उठिए अब हम सोएंगे। वो आराम से सो गया। जब ये सो गया तो उसने क्या किया कि उसकी गठरी से खोल के अपनी गठरी में बांध दिया। उसके बाद ये सुबह उठा, कुछ दूर साथ चला, कहा कि जाइए अब हम उधर नहीं जाएंगे, उधर हमको नहीं जाना है। इसने कहा कि हमको मालूम है आपको उधर नहीं जाना है, मेरे तरफ आप नहीं जाइएगा। कहा अब तो आपका गांव आने वाला है। कहाँ आने वाला है? कहा हम लौट जाते हैं। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, कुछ कीजिएगा नहीं, आपका इलाका है, चिल्लाइएगा भी मत, क्योंकि आपके लोग हैं अब यहाँ। हम ठग हैं, हमको जानकारी मिली थी कि आपके पास लाल है, हम उसी लाल के फेरा में चले, और आप भी कहे कि हाँ मेरे पास कुछ महंगी वस्तुएं हैं, आप रहेंगे तो सुरक्षा होगी, नहीं तो कोई लेके भाग जाएगा। तो मुझे विश्वास हो गया, तो मैं रात भर जग के आपकी गठरी मुठरी में लाल खोजते रहा, मिला नहीं। लाल है क्या आपके पास? तो तुरंत गठरी खोल के दिखा दिया, हाँ है, क्या है? तो कहा कि यहीं है। हम तो आपकी गठरी 10 बार खोल के चेक किए, मिला ही नहीं। कहा हमको मालूम है। कहा रखे कहाँ थे? कहा कि आप मेरी गठरी 10 बार चेक किए, अपनी एक बार भी नहीं चेक किए। अपनी एक बार चेक किए होते ना तो आपको लाल मिल जाता। कहा मतलब? कहा कि जब आप भोजन करने गए ना तो हम अपनी गठरी से निकाल के आपके गठरी में बांध दिए थे, क्योंकि हमको पता था कि आदमी दूसरे का गठरी पे ज्यादा ध्यान देता है, अपना नहीं देखता है। और जब आप सो गए तो हम निकाल लिए। कहा और समझे। तो कबीर साहब कह रहे हैं ना कि भाई गांठी गांठी जो कहते हैं ना, लाल लाल, सबकी गांठी लाल, वो गठरी सबकी लाल है। गांठी खोल के परखे ना ही तासु भयो का काल। ये परमात्मा परमात्मा हम लोग कहते हैं ना, लेकिन हम सबके अंदर परमात्मा है। सब घट मेरे साईं सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी वा घट की जागत प्रगट हो। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, वो तो सब में रहता है। मैं ही शब्द अनाहत सा प्रभु, घट घट व्यापक वासा है साधन। ये घट घट में वो परमात्मा सबके अंदर है। लेकिन तुलसीदास में क्या कहता है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उर्व माने हृदय, सबके हृदय में है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसको ढूंढते अपने अंदर नहीं है। ये जो गांठी है ना जड़ और चेतन की, ये खोलना हमको पड़ेगा। ये शरीर जड़ है, और ये जड़ शरीर अकेला जड़ नहीं है। एक जड़ शरीर होता ना तो शरीर के त्यागने के बाद हम लोगों की मुक्ति हो जाती। लेकिन हम जो चेतन आत्मा हैं, वह जो परमात्मा है, ये जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोलना मतलब जितने हमारे अंदर में शरीर है ना, एक जड़ शरीर मृत्यु में छूट जाता है, बाकी सूक्ष्म शरीर के साथ यह जीव जाता है।
और फिर कर्मानुसार सूक्ष्म लोक में उसको सुख दुख भोगना होता है स्वर्ग नरक का। अब फिर कर्मानुसार अपने प्रारब्ध को लेकर संचित में से फिर एक छोटा सा अंश लेकर के इस धराधाम पर वह अपने योग्यता अनुसार कर्मानुसार 84 लाख में से किसी एक योनि में जन्म लेता है और इस तरह उसका चलता रहता है। तो जड़ शरीरों को समझना होगा, ये सूक्ष्म शरीर और उसके बाद कारण शरीर। वेदांत में 3 कहा है और कारण का एक महाकारण होता है, इसीलिए 4 भी कहीं कहीं कहते हैं, संत मत में 4 कहते हैं। इन को पार कर जाएंगे ना तब चिदानंद में देह तुम्हारे विगत विकार जान अधिकारी, आप अधिकारी हो जाएंगे अपने सच्चिदानंद रूप को जानने में। जो आपका है वह किसका है? क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुधारता। भगवान कृष्ण कहते हैं वह क्षेत्रज्ञ जो सबके अंदर जीव रूप में है, जीवात्मा के रूप में, वो मैं ही हूँ, मेरा ही अंश है तो मैं ही हूँ। उसको जानते ही वह आत्मज्ञानी मुझको प्रकृति के कण कण में प्राप्त कर लेता है, प्रत्येक जीव मात्र में उपलब्ध कर लेता है। भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यासमानो कादमृता भवति। और फिर ऐसा आत्मदृष्टि युक्त इस संसार के त्यागने के बाद हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलने के लिए करें। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया छिद्यन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि करावति। तो जो जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल लेता है वह परे से परे परमात्मा को प्राप्त करके मुक्ति को पा लेता है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिन। तुलसीदास जी कहते हैं ये जड़ और चेतन की ग्रंथि है। ये जड़ शरीरों के साथ चेतन आत्मा का जो संग हो गया है ना, यही इसके आवागमन और जन्म मरण और अनेक जोनियों में जाने का कारण है। इन जड़ और चेतन की ग्रंथि को खोल लो। इसको खोलने के लिए जड़ शरीरों को पार करो। इसी के लिए साधना है, इसी के लिए भक्ति है, इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए ध्यान है। और ये जड़ और चेतन को जान करके चेतन को ग्रहण कर लो। चींटी की तरह विवेक वहाँ, बालू जड़ धार है और चीनी चेतन धार है। चेतना को चेतन में प्रतिष्ठित हो जाइए, मोक्ष की गति हो जाएगी, परम पद मिल जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। जरा इस राह पर चल के देखिए। गुरुदेव ने कहा कि संसार के किसी भी लक्ष्य को तय करोगे तो जब तक उसमें सफल ना हो जाओ सुख नहीं मिलेगा। अब मिलेगा भी तो सुख शाश्वत नहीं होगा, शाश्वत नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि मिल जाए तो हमको। ज्यादातर चीजें हम वही मांगते हैं जो मिलने के बाद में दुख का कारण भी हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए ठीक ठीक समझ कर और हमको युक्ति जान करके भक्ति करनी है। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए। परमहंस योगानंद जी क्या कहते हैं? ये जो जिसको डिवोशन ऑफ गॉड कहते हैं ना, ये एक्चुअल में क्या है? कहते हैं डिवोशन विदाउट मेडिटेशन इज जस्ट लाइक अ मैन विदाउट बैकबोन। He is lying on bed. You may say he is a live one, but he can't move. मतलब बिना रीढ़ का आदमी जीवित तो होगा पर चल नहीं सकता। वैसे जिस भक्ति में अंतर साधना नहीं है, चित्त वृत्ति के निरोध का साधन ध्यान नहीं है, वह वैसा ही है। इस भक्ति के करने से आपको तात्कालिक लाभ तो हो जाएगा, मन की तात्कालिक थोड़ी शांति और राहत तो मिल जाएगा, लेकिन जिस तरफ चलकर परमात्मा की प्राप्ति होगी, जड़ शरीरों से छूट करके कैवल्य दशा में आत्मज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, उस ओर आपकी गति नहीं होगी। पहले तल पर जो सुख मिलना चाहिए मिल जाएगा, लेकिन बीमारी का हमेशा के लिए नाश नहीं होगा, जन्म और मरण का अंत नहीं होगा। इससे छूटना होगा तो ध्यान है, मेडिटेशन है,
मेडिटेशन में चित्त वृत्ति के सिमटाव होता है। सिमटाव होने से ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति होने से आवरण जो बने हुए हैं ना, माया का, अंधकार प्रकाश शब्द का, या स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जड़ का, ये आवरणों को हम भेद करके निकल जाते हैं और तब हमको आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। इसीलिए ध्यान की विधि है। पहले इस नाम रूपात्मक जगत में किसी एक नाम का सहारा लेते हैं जिसको गुरु मंत्र करके जपते हैं। ईश्वर संबंधी किसी मंत्र को गुरु से सीख करके जपते हैं। फिर उस मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान है। ये प्रायः सब जगह बताया जाता है। जितने भी मत अध्यात्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं, वेदों के साथ अपने को जोड़ के रखे हुए हैं, उनमें ये सब बातें मिल जाएंगी। और तब फिर चित्त वृत्ति के पूर्ण सिमटाव करके और इस शरीर को त्यागनी है, निकलना है। जीते जी नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जो कहा। इसके लिए ज्योति योग की साधना है, बिंदु या सुषुम्ना या शिवनेत्र का ध्यान है। इस ध्यान को बड़ी सरलता और सहजता से हम करते हैं। कल मैंने गार्डन में भी इस पर कहा था कि फैली हुई दृष्टि से जब आप देखोगे तो बहुत दूर तक देखो, और सिमटी हुई निगाह से जब देखोगे तो इस लोक के पार के लोक को देख लोगे। तो वो सिमटी हुई निगाह इतनी सिमटनी चाहिए कि सिमटाव का अंतिम बिंदु आ जाए। अंतिम बिंदु, उसी को पॉइंटेडनेस कहते हैं। तेजो बिंदु पर ध्यान विश्वास में संचितम। दुनिया का कोई भी रूप अगर बनाना हो, चित्र बनाना हो, तो कैनवास पर सबसे पहले बिंदु बनता है। जैसे ही आप अपने पेन को, पेंसिल को रखेंगे ना बोर्ड पर, तो सबसे पहले पॉइंट ही बनेगा। उस पॉइंट से रेखाएं बनेगी और उन रेखाओं के द्वारा आप राम का रूप, कृष्ण का रूप, शिव का रूप, दुर्गा का रूप, काली का रूप, चाहे आप रामकृष्ण परमहंस का रूप, चाहे सदगुरु महर्षि मेही का रूप, चाहे स्वामी नारायण का रूप, चाहे परमहंस योगानंद का, चाहे जिनका रूप आप बनाना चाहें, चैतन्य महाप्रभु का, जो भी रूप बनेगा ना, वो बिना बिंदु बने बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब वेद भगवान ने कहा बीजाक्षरम परम बंधु। सभी रूपों का जो बीज है वह बिंदु है। इसीलिए कहा बिंदु का ध्यान ऐसा ध्यान है, अपने हृदय स्थित चैतन्य स्वरूप प्रकाश में बिंदु का ध्यान परम ध्यान है, क्योंकि बिंदु में सब रूप समाहित हो जाता है। इसलिए जैसे साधक बिंदु ध्यान शुरू करता है ना, समस्त रूपों का ध्यान उसके द्वारा हो जाता है, सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि सबके रूप का बीज वो बिंदु है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि जो बिंदु को पकड़ लिया ना, वो जड़ को पकड़ लिया। सब रूप की उपासना एक साथ बिंदु की उपासना से है। और बिंदु बनाकर देखने की चीज नहीं है, ये सहज अपने अंदर प्रकट होता है जब साधक दोनों आंखों के ठीक मध्य में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर सिमटी निगाह से देखता है। अपने आप दृष्टि की युगल धारें जाकर केंद्रित हो जाती है और दो रेखाओं के मिलन स्थान को पॉइंट कहते हैं। तो दोनों दृष्टिधार आपस में जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ एक ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है, वही असली बिंदु। उस बिंदु के दर्शन से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। स्थूल शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, यह शरीर मुर्दावत होता है और भीतर उस बीजाक्षरम परम बिंदु में नादम तस्वोपरि स्थितम, परमात्मा का नाद सुनाई देता है, धुन सुनाई देता है, जिससे सृष्टि हुई, जिसको ओंकार आदि ध्वनि कहा गया है। उस ध्वनि का जो केंद्र है ना, स्वयं परमात्मा है। किसी को अंधेरे में आप पुकारिएगा ना, तो आपकी आवाज को सुन के आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आवाज मार्गदर्शन भी देता है और रास्ता भी होता है। उसी तरह वो आवाज जो परमात्मा से उठती है ना, वो आवाज को सुनता हुआ साधक उस आवाज के आकर्षण में परमात्मा तक पहुंच जाता है। यही तो साधना है, बहुत सरल और सहज है। इसको जो करते हैं ना, तो गुरु जी क्या कहे,
कि भाई संसार का लक्ष्य है, जब तक तुम बनना चाहते हो कि मेरे जीवन में 1 करोड़ हो, 1 करोड़ होगा तो थोड़ी खुशी होगी क्योंकि लक्ष्य मिला, लक्ष्य मिला तो खुशी होगी। पर ये खुशी कितनी देर तक? पड़ोसी को 4 करोड़ है, हो गया खुशी, खत्म हो गया, खुशी खत्म हो गई। दुनिया में जो चीज आपने लक्ष्य बनाया वो मिलेगा ना, तब आपको खुशी होगी, पर वो भी खुशी हमेशा नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है। मैं एक कहानी सुन रहा था कि मतलब कि एक सच्ची कहानी है। एक लड़के की शादी हुई थी तो 3 साल हो गए थे शादी के, तो ऐसे पूछा कि ये झारखंड की एक कहानी है, लड़का नौकरी में था, शादी हो गई थी, बोले कैसा चल रहा है तुम्हारा वैवाहिक जीवन? तो कहा बहुत अच्छा चल रहा है। बोले पक्का? बोला एकदम। तो हम हंसने लगे, चलो मैं खुश हुआ। तो उसकी पत्नी वही थी, तो बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। हम बोले पक्का? तो बोले हाँ। जब पत्नी चली गई वहां से उठ के, तब बोलता है क्या बताएंगे बाबा आपको उसके सामने डर से बोलना पड़ा कि तो हम बोले क्या हो गया? तो कहा क्या बोले? जब शादी की हमारी बात चल रही थी तो बड़ा खुश था मैं, शादी फाइनल हो गई तो लगा कि हम एकदम से चुनाव प्रचार में सबसे आगे चल रहे। शादी हो गई, लगा चुनाव जीत गए, बन गए हम MLA। और हाल ही में वहाँ चुनाव संपन्न हुआ था। कहा कि जब पहली बार ससुराल गया ना, तो मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को पता होगा, पहली बार ससुराल जाने पर बहुत आदर होता है, सुना है हमने, बहुत आदर होता है। तो उसने कहा इतना आदर सम्मान मिला ना हमको, आनंद आ गया। ऐसा लगा जैसे वहाँ हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उस समय भी थे, इस बार भी है। तो कहा कि मुझे लगा कि हेमंत सोरेन के जगह हम ही मुख्यमंत्री हो गए हैं, इतना आदर मत कहिए, पहली बार ससुराल का। हम बोले अब कैसा लग रहा है? कहा अब तो लग रहा है हेमंत सोरेन के तरह जमीन घोटाला में फंस गए हैं, रात दिन CBI ED इनकम टैक्स पीछे पड़ा हुआ है। हम बोले ऐसा है? अरे मत कहिए, हरदम इंक्वायरी चलती है, कहाँ है, काहे लेट हो गया? तो अब लगता है कि घोटाला तो फंस गए हैं। तो हम बोले कि देखो ये संसार है, ये संसार है, यहाँ ऐसे ही जो चीजें शुरू में बहुत खुशी देती है ना, बाद में ऐसे ही परेशानी में आ जाता है। बहुत अच्छे जोड़े भी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत तालमेल है। वैसे ये बात आप लिख लीजिएगा, शोध करके बोल रहा हूँ, रिसर्च करके। दुनिया में वह वैवाहिक जोड़ा जिसके आपस के विचार 50% से ज्यादा मिल जाते हैं, वो सबसे सुखी माने जाते हैं। इससे ज्यादा विचार मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। 50% से ज्यादा है ना, तो आप सफल जोड़ा है, इससे ज्यादा नहीं कोशिश करना है। इतने भगवान से मांगना, इससे ज्यादा मांगिएगा तो भगवान भी गुस्सा जाएंगे, तो असंभव चीज मांग रहे हो। क्योंकि आप 2 अलग अलग परिवार, परवरिश, संस्कार, पिछला जन्म, समाज से आए हैं, तो 100% आप कभी नहीं मिल सकते हैं, 100% मिल नहीं सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? एक को सरेंडर कर जाना चाहिए, और नहीं तो दोनों को एक ऐसी बिंदु खोज लेनी चाहिए जहां पर आकर के सहमति बनी रहे कि कहां तक हम लोगों को एक दूसरे पर अपना प्रभाव कहां तक दिखाना है। बाकी विश्वास, विश्वास, विश्वास ही एकमात्र वह कुंजी है जो वैवाहिक और गृहस्थ जीवन को सुख और सुकून देता है। तो भरोसा और विश्वास जो है उसको बस एक दूसरे का बना के रखिए। बाकी विचार मिलता किसका है यहाँ किसका मिलता है ना? तो भरोसा और विश्वास बना करके रखिए एक दूसरे का, वो नहीं टूटने देना है।
तो आपके विचार मिले न मिले, आप लड़ झगड़ के फिर एक ही रहिएगा, है ना। शादी के जिस पहला दिन जो शिकायत रहती है ना पति पत्नी के एक दूसरे से, उस शादी के 50वें वर्षगांठ पर भी रहता है। इसीलिए समझा करके अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। समझना होता तो 2 साल में समझ ले, तो वो 50 में नहीं समझे, अब क्या समझेंगे, अब क्या समझेंगे। तो समझाना नहीं है, बस एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति जो है बस विश्वासी बन के रहना है, भरोसेमंद बनकर रहना है ना। वो जो विश्वास हमने अग्नि की साक्षी लेकर किया है, उस विश्वास को केवल खड़ा रखना है, बाकी तो चल ही जाएगा, चलता रहेगा। यही सुखमय जीवन है भाई, यही तो जीवन है। इसको आप लोग आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। अब बाकी थोड़ा नहीं मिलते हैं तो अब क्या मिलेंगे, माता जी अब क्या उनको समझाना जब अब तक नहीं समझे। तो बस खुश रहिए, आनंद रहिए, और अपने जीवन में अध्यात्म का नमक है वो परमात्मा की भक्ति, ध्यान साधना, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलिए। भगवान कहते हैं मेरी नजर में यही ज्ञान है जो शरीर और शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा दोनों को अलग अलग पहचान लेता है। और ये पहचान तब होगी जब जड़ चेतन की ग्रंथि ध्यान के द्वारा खुल जाएगी। तो ध्यान सत्संग कीजिए, आनंद से रहिए, मेहनत कीजिए, कमाइए, सब कुशल रहिए, सबका भला हो, कल्याण हो। हमारे माननीय श्री विजय अजमेरा जी और इनकी श्रीमती जी दोनों लोग बहुत सत्संग के प्रति प्रेम श्रद्धा रखते हैं। अजमेरा जी तो सुनाते रहते हैं आप लोगों को, और जो इनकी धर्म पत्नी है वो बहन जी भी ध्यान में अपना समय, सत्संग में समय लगाती है। उनका भी गुरु कृपा से यह मार्ग ऐसा है ना कि लक्ष्य पर जाके न सुखी मिलते हैं, और वो भी टिकता नहीं। और ये ऐसा है कि चलत पंथ सुख होत वहाँ है। सदगुरुदेव कहते हैं इस पथ पर तुम ठीक ठीक चल करके न देखो कितना सुख मिलता है। ये पथ ही आनंदमय है। लक्ष्य की बात छोड़ो, लक्ष्य तो परमानंदमय है। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तो सुख जावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास कहते हैं अनंत सुख देगा जो तुम्हारे अंदर में ईश्वर बैठा हुआ है, अनंत सुख देगा। तो ये पथ पर चलोगे ही तो आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन वो लक्ष्य मिला ना ईश्वर, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल करके, तो परमानंद वो वाणी से परे है। तो जिस पथ पर ही आनंद है, उस पथ रूपी ईश्वर भक्ति, सत्संग, ध्यान को अपने जीवन में समय दीजिए। सुबह शाम उसमें समय लगाइए, और दिन भर का समय आप संसार में लगाइए। तो टाइम मैनेजमेंट ठीक रहेगा, तो आपका टाइम ठीक रहेगा। वरना घड़ी कितना महंगी खरीद लीजिए, ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा तो टाइम ठीक नहीं चलेगा। टाइम ठीक नहीं चलेगा। घड़ी तो सबके टाइम बताती है, लेकिन सबकी टाइम एक जैसी नहीं होती है। सत्संग ध्यान कीजिएगा, टाइम अपने आप ठीक रहेगा। मेरी शुभकामना और दुआ है आप सबका कल्याण हो। अपना ख्याल लें। एक सूचना है, एक अभी जो सभी लोग प्रसाद लेके जावे, उसके पहले जो विलम्ब से आए हमारे आलोक जी और गोपाल जी गुरु जी को माल्यार्पण करें, आशीर्वाद लेवे। जय हो। आइए गोपाल, एक फोटो लेना जी। बहन जी एक फोटो अभी रखो, 1-2 मिनट रखो। आइए गोपाल, दोनों मिलके लगाइए। हाँ लगाइए हाथ। जय गुरुदेव, आशीर्वाद लेकर। सब लोग बारी बारी से गुरु जी से प्रसाद भी लेते जावे, आशीर्वाद लेते जावे।
प्रसाद ले लो। प्रसाद लीजिए। जय। बहुत ही बड़ा सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सुनते। और भी कभी आए थे जी का सर कल भी नहीं था गार्डन में, और तो अब तो कल जा रहे हैं, आज है शाम को है ना, आसाम क्या है क्या मनोज सिंघानी जहाँ बस स्टैंड की में। अच्छा वो बस स्टैंड की है ना, एक बिल्डिंग है सिंगल होम में। हाँ सिंगल बता दो, मैं आपको वो बता देंगे। बहुत ही बड़ा सामने कुछ सिंगल हमको ऑफिस से बाहर फोन आ रहा है, मुझे तो एक्चुअली ऑफिस चल रही है, इसलिए याद है सामान खट गया तो आइए प्रसाद ले लीजिए सब लोग, आप भी ले लीजिए। क्या कर रहे हैं विजय भाई, प्रसाद ले लीजिए।